हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द नाउन। नाउन क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। इन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, कि नाम वाली सभी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। हमारे आसपास, हम घर में हैं, क्लासरूम में हैं, घर में देखते हैं हम, टेबल है, चेयर है, टीवी है, फ़ोन है, बेड है, ये तो हो गई थिंग्स। पर्सन में मदर, फादर, सिस्टर, ये सब पर्सन। एनिमल्स, काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा, ये सब हो गए एनिमल। अब आ जाते हैं प्लेस। प्लेस जैसे कि टेम्पल, हाउस, होम, स्कूल, एनी बिल्डिंग। ठीक है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और इसमें कुछ इटैलिक वर्ड यानी कि तिरछे लिखे हुए शब्द हैं, वो क्या है, नाउन है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, फिर है प्रेसिडेंट, फिर इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में मतलब इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं जो तिरछे लिखे हुए हैं, वो भी क्या है, वो नाउन है। वो प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, यानी कि उन्हें हम कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, उन्हें हम शॉर्ट लेटर से भी लिख सकते हैं। देखिए तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, एक क्लासरूम। तो क्लासरूम क्या है, नाउन का ही एग्जाम्पल है। प्लेस है ये। टेबल, ये भी नाउन का एग्जाम्पल है। ये थिंग है। चेयर, ये भी थिंग है। टीचर पर्सन है। बेंचेस फिर से थिंग है। डेस्क, इस तरह से तो जितनी भी नाम वाली चीज़ें होती हैं, जिनके नाम होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। इसे आप हिंदी में इस तरह भी कह सकते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सब चीज़ें जो हैं नाउन होती हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड हैं। यहाँ पर नाउन के आपको 5 काइंड बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नंबर 1 पे है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। नंबर 2 पर है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आपने ये इन सबको हिंदी में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में भी है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे हो गए हैं हमारे नाउन के काइंड्स। अब इनको पढ़ लेते हैं कि इनका, देखिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए कैसे समझ लेते हैं हम प्रॉपर और कॉमन के डिफरेंस को। यहाँ पे कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष का जब नाम होता है, जैसे कि बॉयज़ हैं तो बॉय तो बहुत सारे हैं, वो जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि कॉमन नाउन है, उनमें ही सबके अपने अपने नाम होते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, मीन्स प्रॉपर नाउन होगी। जैसे कि हमने एक तरफ लिखा ही इज़ ए स्मार्ट बॉय, तो बॉय क्या हो जाता है यहाँ पर, कॉमन नाउन। अगर हम लिखते हैं राम इज़ ए स्मार्ट बॉय, तो राम क्या हो जाते हैं यहाँ पर, प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ये एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पंडित नेहरू वाज ए फेमस लीडर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन क्या है? पंडित नेहरू, क्योंकि लीडर तो और भी हैं लेकिन किसी का एक का पर्टिकुलर नाम दिया गया है, पंडित नेहरू को कहा गया है, तो उनका अपना नाम है, विशेष नाम है, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। द गंगा इज़ अ होली रिवर। ठीक है, अब यहीं पर देखिए आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे। रिवर क्या है? ये कॉमन नाउन है। गंगा क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर इसका पर्टिकुलर नेम दिया गया है। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ पर हमारे 3 नाउन हैं, प्रॉपर नाउन है तीनों, हिमालयाज, नॉर्थ और इंडिया, यानी कि एक कंट्री का अपना नाम है, ये डायरेक्शन का नाम है और ये पर्वत का नाम है। ठीक, तो यहाँ पर आई होप आपको प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ और नोट दिया गया है प्रॉपर नाउन के बारे में। कहा गया है कि उपयुक्त वाक्यों में, यानी कि ऊपर जो अभी अपने सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें पंडित नेहरू, गंगा, हिमालयाज, इंडिया, आगरा, ताज, ये सब किसी व्यक्ति विशेष, नदी, देश, नगर तथा स्मारक के लिए इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। देखिए कुछ और बातें भी बताई गई हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन के बारे में। देखो रूल नंबर 1 यहाँ से देखते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि इंडिया का आई कैपिटल लिखा गया है, गंगा का जी कैपिटल लिखा गया है और हिमालयस का एच कैपिटल लिखा गया है और आगरा का ए कैपिटल लिखा गया है। तो जो फर्स्ट लेटर होगा प्रॉपर नाउन का वो कैपिटल लिखा जाएगा। यदि किसी प्रॉपर नाउन में 2 या 2 से अधिक शब्द समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो प्रत्येक शब्द को लिखने में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर हर एक के लिए, क्योंकि ग्रुप है, यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो प्रत्येक शब्द को लिखने के लिए हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक वर्ग में बॉय को ले लेते हैं, लड़का, तो बहुत सारे लड़के हैं लेकिन सबके अपने अपने नाम हैं तो वो प्रॉपर हो जाते हैं। जब उनका नाम नहीं दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष का तो वहाँ पर कॉमन नाउन होता है। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि एक वर्ग के या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों या स्थानों को जब समान रूप से दिखाया जाए, उन्हें समान रूप से दिया जाए तो सेंटेंस में, तो वो आपके कॉमन नाउन होते हैं। देखते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन है इसकी। A common noun is a name given in common to every person, thing or place of the same class and kind. एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 5 boys are reading here. A girl, अब यहाँ पर हमारा क्या है? कॉमन नाउन बॉय है। A girl is playing in the field. अगर हम सेंटेंस लिखते हैं रीना is playing in the field, तो यहाँ पर रीना जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन हमने गर्ल लिखा है तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉमन नाउन। विलेजर्स कॉमन नाउन हो जाता है। सम विलेजर्स आर वेरी डर्टी। अ बुक ऑन द टेबल, अगर हम लिख देते हैं हिस्ट्री बुक इज़ ऑन द टेबल तो तब हो जाता है ये प्रॉपर नाउन। अभी ये हो गया है कॉमन नाउन। देयर इज़ नो रिवर इन द टाउन, तो देखो यहाँ पर रिवर दिया गया है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है रिवर का, तो इसलिए ये हो जाता है कॉमन नाउन। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, बॉय, इसमें बॉय, गर्ल, फील्ड, विलेजर्स, बुक, टेबल, रिवर आदि, ये जो हैं कॉमन नाउन की तरह इनका यूज़ हुआ है क्योंकि इन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में सूचना नहीं मिलती है।
यानी कि एक जाति के बारे में मिलती है, उनका अपना कोई नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब कलेक्शन, कलेक्टिव, उससे के मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि इकट्ठा होना, ठीक है, कलेक्ट होना। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। इंग्लिश में देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर या कलेक्शन यानी कि संख्या, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। यानी कि एक हमें समूह का बोध हो रहा है कि वो सब एक साथ इकट्ठे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉयज़ आर इन द क्लास। तो बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलकर क्या बनी है, क्लास बनी है, एक समूह में है वो। द टीचर इज़ इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कैसे बनती है, बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन से लाइब्रेरी बनती है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें क्लास और लाइब्रेरी का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह किया गया है। अब कुछ और रूल्स हैं इसके, वो देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, यानी कि ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। यदि किसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है तो वह शब्द कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, फिर कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। जैसे देयर आर 10 क्लासेस इन द होल, ठीक है, देयर आर 10 क्लासेस इन द होल, क्योंकि इसको अलग अलग ये काउंटेबल नहीं होते हैं। जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए फिर इन्हें कॉमन नाउन में रख दिया जाता है। इस वाक्य में क्लासेस शब्द कॉमन नाउन है, ठीक है, समझ में आ गया इस कॉमन नाउन क्यों कहा गया है। देखिए प्राय निम्न शब्दों का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह किया जाता है, जैसे कि क्राउड है, क्योंकि भीड़ जो है बहुत सारे लोगों के समूह से बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तब बनेगी। आर्मी, नेशन, टीम, फ्लीट, पार्लियामेंट, फोल्क, फैमिली, कमेटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी समूह से मिलकर बनी होती हैं, तो इसलिए इन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आगे भी दिया गया है। अ फ्लीट क्या है, ए कलेक्शन ऑफ शिप, एन आर्मी ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ए क्राउड ए कलेक्शन ऑफ पीपल। अब पढ़ लेते हैं मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन मीन्स है पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए मटेरियल से ही हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ है। मटेरियल नाउन वह शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड, जिससे वो चीज़ बनी होती है उसे डिनोट करती है उस मैटर को। जैसे कि यहाँ पे क्या है, गोल्ड, गोल्ड इज़ येलो, सिल्वर इज़ वाइट, वी गेट वुड फ्रॉम ट्री, कॉपर इज़, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका मटेरियल नाउन। अब देख लेते हैं इस वाक्य में, ये ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों में गोल्ड, सिल्वर, वुड और कॉपर का प्रयोग मटेरियल नाउन की तरह हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, भाववाचक संज्ञा यानी कि फीलिंग्स, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, केवल फील करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भाववाचक संज्ञा वह नाउन है जिससे गुण, क्रिया, कार्यविधि या अवस्था प्रकट होती है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग, जिससे वो बिलोंग करती है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं, इतना घुमा फिरा कर नहीं, हम सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उन्हें केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ईमानदारी को हम किसी को देखकर ये तो पता नहीं लगा सकते कि ईमानदार है, उसे फील कर सकते हैं। विजडम, हेल्थ, ठीक, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, पॉलिसी। तो ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते। कुछ और ऐसे नाउन्स होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन वाक्यों में ऑनेस्टी, पॉलिसी, विजडम, स्ट्रेंथ, हेल्थ और हैप्पीनेस का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया गया है। आई होप सभी नाउन आपको समझ में आ गए होंगे, उसके सभी काइंड्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमने पढ़ा नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी नाम वाली चीज़ को हम नाउन कहते हैं, भले ही वो इंसान है, भले ही वो कोई थिंग है, कोई जगह है, या किसी एनिमल के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। तो ये हो गई आपकी नाउन की डेफिनेशन। अब काइंड क्या है नाउन के 5 काइंड हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, सबको समझ में आ गया है। कॉमन और प्रॉपर का डिफरेंस भी समझ में आ गया, और जिनके पर्टिकुलर नेम है उन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जातिवाचक मतलब एक ही क्लास में अगर किसी को रखा जाता है तो उन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का समूह देखते हैं, झुंड देखते हैं, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है। जहाँ पर हम किसी मटेरियल को देखते हैं जिस नाउन में, वहाँ पर होता है हमारा मटेरियल नाउन। और जिस नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ तक आपको सभी को नाउन के बारे में पता चल गया होगा, सारे काइंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारी भी बातें समझ में आई है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।